नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संभव शर्मा। ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा हुआ जो केंद्र सरकार का कानून है, इस समय बहस का मुद्दा बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रही है। जनवरी में 3 जजेस की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। अपने आप में महत्वपूर्ण, करोड़ों युवा एक तरह से ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े हुए जो तमाम एप्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तमाम बातें आज हम इस मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को मैं बता दूं, मेरे साथ एडवोकेट मोनाली सागर जुड़ी हुई हैं। वो एक युवा हैं। इससे पहले भी हम कई वकीलों से बात कर चुके हैं इस मुद्दे पे, लेकिन इस बार एडवोकेट मोनाली सागर से इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वो ना सिर्फ युवा है बल्कि एक वकील भी हैं। तो वो उन्हें युवाओं की भी समझ है और कानून की भी समझ है। मोनाली जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। नमस्ते आप सबों का। जी। मोनाली जी, हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले केंद्र सरकार के उस हलफनामे से, उस एफिडेविट से जो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने फाइल किया और कहा कि क्या जरूरत थी इस पर्टिकुलर कानून को। ये जो ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन कानून है, इसे कहा जाता है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, PROGA 2025। ये कानून लाने की क्या जरूरत थी? उसके लिए उन्होंने तमाम बातें कही, जिसमें कहा गया कि एक करोड़ों का जो लॉस है एक्सचेकर को वो हो रहा है। सुसाइड्स का हवाला दिया। टेरर लिंक्स जो एक तरह से आपराधिक कई मामले हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी, जो मनी लॉन्ड्रिंग है, एक एक सीरियस क्राइम है, वो इससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और इस वजह से इन सबको रोकने के लिए ये ऑनलाइन गेमिंग कानून लाना पड़ा। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि इस कानून की क्या जरूरत है? जी, एक युवा वकील होने के नाते जो आज की पीढ़ी और कानून दोनों का समझता है कि मेरा मानना है कि ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करना जरूरी है, लेकिन समझदारी और संतुलन के साथ में। इसको बंद करने के लिए सरकार ने अच्छी प्रोग्रेसिव कंट्री इंडिया में इन्होंने ये स्टार्ट किया है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि स्मार्ट रेगुलेशन के साथ में इसको नॉट मॉरल पॉलिसिंग के साथ में अगर इसको बंद किया जाए, शुड प्रोटेक्ट यूजर्स विदाउट क्रसिंग इनोवेशंस, एम्प्लॉयमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो ये काफी इम्पोर्टेंट एक्ट है हमारे कंट्री के लिए। जी, आपने कहा विदाउट क्रशिंग इनोवेशन। तो एक तरफ थोड़ा सा आप इस कानून के बारे में भी दर्शकों को बताएं, क्योंकि एक तरफ जहां पर ऑनलाइन मनी गेम उसे रोका गया है, लेकिन दूसरी तरफ जो ई स्पोर्ट्स हैं उनको बढ़ावा दिया गया है। तो इस बारे में भी दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। जी, ऑनलाइन ये कानून जो है बेसिकली बताया जाता है कि मुख्य रूप से कि ऑनलाइन और रियल मनी लॉन्ड्रिंग को, जी। गेमिंग को नियंत्रित करना है। धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग और लत को रोकने के लिए, क्योंकि जी। अगर इसे नहीं रोका जाएगा तो जो पहले जुआ चलता था और अभी जो ये मनी ऑनलाइन गेमिंग है, इन दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं होगा। और बच्चों और कमजोर वर्ग की सुरक्षा के लिए इसे रोकने की अत्यंत जरूरत है भारत में। और सबसे बड़ी बात है कि गेमिंग कंपनियां जो है वो इस चीज के लिए जवाबदेह बनाए जाए, ना कि एक इंडिविजुअल, क्योंकि उनका इसमें सबसे ज्यादा फायदा है। बच्चों या जो हमारे युवा वर्ग हैं उनके लिए ये गेमिंग बस एक समय की बर्बादी है। और हमारा इकोनॉमी इससे बहुत ज़्यादा ही लॉस में जा सकता है। और सर, जहाँ तक की बात है कि इस प्रोगा 2025 एक्ट के अंदर हमें 3-4 तरीके के पनिशमेंट्स दिए गए हैं। तो उस पनिशमेंट्स के जो हमारा बताया गया है कि 3 साल और 50 करोड़ रुपए जुर्माना, या 2 साल या 25 करोड़ रुपए जुर्माना। तो इस तरीके की चीजें एक नॉर्मल इंडिविजुअल पे नहीं कर सकती है। तो बेसिकली ये कानून का, ऐसे ऐसे कानून को बनाने के बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन अगर हम कानून को सही तरीके से बनाया जाए
तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है। सभी खेलों के को एक साथ प्रतिबंध लगाना जरूरी है। और जी। स्किल और चांस में अंतर नहीं होना चाहिए। और युवा अवैध प्लेटफॉर्म की ओर जा रहे हैं अगर इसको बंद नहीं किया जाए। और नहीं, आपने जो आपने हमारे कहा स्किल और चांस में अंतर। देखिए, गेम ऑफ स्किल्स बुद्धि और विवेक से खेला जा रहा है, और गेम ऑफ चांस में कहीं ना कहीं गैम्बलिंग के आरोप लगते हैं। जी तो इसको थोड़ा सा जी चूंकि आप, बिकॉज यू आर यंग, युवा हैं आप, तो आप युवाओं को भी समझते हैं, तो स्किल्स और चांस पे थोड़ा सा एलेबोरेट करें कि ये क्या डिफरेंसेस हैं, क्या अंतर है। सर, क्योंकि सर स्किल जो एक डेवलप्ड होता है बच्चे में, वो बच्चों के जन्म के साथ में वो स्किल डेवलप्ड होता है। कि वो आपकी उम्र की पुष्टि नहीं करता आपको। जैसे कोई बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं तो उनको छोटे से पता चलता है कि वो कब तक क्रिकेट खेल सकते हैं। वो अपने 55 तक जाके क्रिकेट खेल सकते हैं। लेकिन ये ऑनलाइन गेमिंग या इस तरीके की चीजें जो है, उसमें कोई उम्र की पुष्टि नहीं की जाती है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जिम्मेदारी, कि इस गेमिंग में किसी भी तरीके की जिम्मेदारी नहीं होती। ना आप अपने स्टेट के लिए खेलते हैं, ना आप अपने कंट्री के लिए खेलते हैं, इवन ना कि आप खुद के लिए खेलते हैं। जब ये ऑनलाइन गेमिंग खेली होती है तो उस समय में दिया जाता है कि बस वो वहां पे आपका एक मुखौटा रहता है, ना कि आपका नाम तक आता है। उसमें आपको एक कोड मिलेगा, उस कोड वो कोड आपका यूटिलाइज होगा कि ये आपका नाम है। जैसे कि G788, इस तरीके की चीजें आपको नाम दी जाएगी। तो इसमें सर कोई भी पारदर्शिता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि ये अवैध सट्टेबाजी पर रोक लगाता है। तो इस तरीके की बातों को करते हुए मेरा मानना है कि पूर्ण प्रतिबंध नहीं, बल्कि नियंत्रित अनुमति के साथ में इसका समाधान बहुत ही जरूरी है। और सबसे बहुत बड़ी सही चीज बात सर ये है आपने कि बोली यहाँ पर। जी जी, जो आपने कंट्रोल्ड वे में इसको आगे बढ़ाने की बात की, ये बहुत सही बात है कि पूर्ण प्रतिबंध से, लेकिन बात ये है कि इससे आगे एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा ग्राउंड जीरो पे। और मेरा आपसे बात करने का मुख्य उद्देश्य यही है, क्योंकि जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो युवा पीढ़ी है, जो किसी मान लीजिए किसी एक राज्य के, कोई एक राज्य जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ के किसी डिस्ट्रिक्ट के किसी गांव में बैठा बच्चा एक ऑनलाइन गेमिंग खेल रहा है, तो उसके जो दुष्परिणाम हैं उससे बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, ये कानून उसमें कैसे मदद कर सकता है। सर एब्सोल्युटली आपका कहना बहुत, मतलब आपका क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लिए हैं, बच्चों के लिए हैं। जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इन सभी चीज़ों में सर, मैंने पहले भी बोला कि हमें स्किल वर्सेस चांस को अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि जो एज वेरिफिकेशन है वो सबसे ज़्यादा ये यूटिलाइज होना चाहिए। स्पेंडिंग लिमिट्स, आप कितना समय उसमें दे रहे हो, इसका एक कंट्रोलिंग सिस्टम होना चाहिए। सबसे उसके बाद आता है आपको कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन, नॉट पनिशमेंट बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन होना चाहिए। क्योंकि आप हर हर चीज में अगर आप पनिशमेंट को घुसाते हो तो वो कानून का बहुत एक इंडिविजुअल होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते मुझे लगता है कि किसी ना किसी को मन होता है कि वो इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे रहे। लेकिन वो पनिशमेंट समझ के वो नहीं रहेगा, लेकिन उसको बहुत ही अलग तरीके से करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं बताना चाहूंगी कि जिस जी तरीके से गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, उस तरीके की इस जी चीज ये गेमिंग के लिए भी लाइसेंस होना जरूरी है। उम्र की जांच की जाए, लाइसेंस हो, आपका स्किल कितना जरूरी है वो हो, अवैध सट्टेबाजी से बच्चे बचे है। क्योंकि इससे हमारा इकोनॉमी सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का भी ध्यान रखा जाए। और क्योंकि ये एक ऐसा चीज है जिसमें कि बच्चे, हमारे बहुत सारे यूथ ये बोल सकते हैं कि बहुत सारे कंट्री आगे बढ़ गए हैं टेक्नोलॉजी में, अगर इस तरीके से बंद किया जाएगा तो हमारा देश पीछे रह जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेक्नोलॉजी को पॉजिटिव वे में अगर हम लेके जाते हैं तो हमारा रोजगार भी पैदा होगा, राजस्व भी उत्पन्न होगा, तो हमारे लिए कहीं से भी लॉस नहीं है। मेरा यही मानना है कि समझदारी से बनाया गया कानून देश को फायदेमंद बनाता है, ना कि कठोर और प्रतिबंध कानून। हम्म मोनाली जी, मैं एक दो चीजें और ऐड ऑन करना चाहूंगा यहाँ पर। जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर बहस हो रही थी, तो जो ये ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज की तरफ से कुछ वकील थे, उन्होंने ये कहा कि इस कानून पर त्वरित सुनवाई की जरूरत है और एक तरह से स्टे की मांग की गई। और इस पर यह भी कहा गया कि जो पूरा व्यापार है वो स्टैंड स्टिल एक तरह से रुक गया है, और जॉब लॉस बहुत बड़े स्तर पे हो रही है, और इस वजह से इस कानून पे अभी रोक लगा देनी चाहिए। और इसके अलावा जो मनी गेमिंग है, उस पर जो केंद्र सरकार ने कहा है कि वो सिर्फ मनी गेमिंग को रोकने के लिए, ऑनलाइन जो मनी गेमिंग है, सट्टेबाजी है, उसको रोकने के लिए एक तरह से ये कानून लाए हैं। तो इस पूरे दोनों तरफ की जो बातचीत है कोर्ट में रखी गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? और खासकर युवाओं के पर्सपेक्टिव से, कि अगर हम, आप और हम जो बात कर रहे हैं, उसे जब कोई युवा सुन रहा होगा, या कोई जो ऑनलाइन गेमिंग खेलता है, जो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म से खेलते हैं, वो उन्हें किस तरह से इसे समझना चाहिए? क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट की बहस है, हायर कोर्ट्स की बहस है, इसे आम जनमानस कैसे समझे? सर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस रेगुलेशन के बारे में ये बताया गया कि ये एक एडिक्शन, फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और एक्सप्लॉयटेशन है। इसमें चैलेंज किया गया आर्टिकल 19(1) और क्लाउज 1 और 19 क्लाउज 1 और आर्टिकल 14 को। सर, मेरा ये कहना है कि आउटराइट बैन्स इंस्टीड ऑफ स्ट्रक्चर रेगुलेशंस, मतलब इम्पोजेस आउटराइट बैन्स इंस्टीड ऑफ स्ट्रक्चर लेजिस्लेशन। मतलब जो एग्जिस्टिंग जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं उसको रिकॉग्नाइज किया जाए स्किल बेस्ड गेम्स पर। और बात रही सर जहाँ तक कि रेगुलेशन इज जी। नीडेड, और सर कंट्री के लिए एज अ यंग लॉयर हु अंडरस्टैंड बोथ यूथ कल्चर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आई बिलीव दैट रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग इज नेसेसरी, बट ओवर रेगुलेशन और ब्लैंकेट बैन्स फ्रॉम द कंट्री जी। मोर देन दे हेल्प। हम्म क्योंकि सर ऐसा है कि इंडिया हैज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग गेमिंग एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम। ये सबसे ज्यादा हम्म है। अब यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजें जो हम्म रखी गई है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैं किसी भी गेम का नाम नहीं लूंगी जिसमें कि हम्म सभी रूबरू हैं उस चीजों से कि वहां पे पैसे कितने लगते हैं, सट्टेबाजी लगती है। हम्म पर मुझे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेटर एंड टेक्नोलॉजी ड्राइवन इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बड़ा लॉस होगा सर। तो हम्म मेरा है कि इस चीज को प्रोगा 2025 जो है कहीं ना कहीं हम्म हमें रियल मनी गेमिंग से रूबरू करा, हम्म कंट्री को बहुत कुछ चीजों, बच्चों को बहुत चीज से बचा रहा है, यूथ को बहुत चीजों से बचा रहा है। सबसे बड़ी चीज है सर कि एक हम्म देश को डेवलप होने के लिए टाइम मैनेजमेंट, अगर हम्म एक काम कर रहे हैं उस समय भी हम्म वो अपने टाइम को किल कर रहे हैं इस ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में। तो हम्म मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा स्पेसिफिकली कवर्स बिजनेस लॉस तो है, लेकिन सर यंग यूथ के लिए सर ये सबसे जरूरी है कि इसे बहुत ही रिस्ट्रिक्टली और बहुत ही संयम तरीके से इसे बंद किया जाए। और मुझे नहीं लगता ये कहीं से भी ये कानून गलत है, ये कानून सही है। बस इसमें थोड़ी बहुत चीजें अगर बदली बदली जा सके तो वो और भी ज्यादा अच्छा है। क्योंकि सर आज का युवा डिजिटल है, ग्लोबल हम्म प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है, स्किल बेस्ड गेम्स में करियर मानता है, और पुराने लोगों को ये गेम जुआ लगता है, इनोवेशन को वो लोग रोकते हैं। मैं बात करूंगी कि हम्म ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन जरूरी है, लेकिन हम्म बिजनेस को खत्म कर देने वाला कानून देश के विकास में मदद नहीं करता है। क्योंकि हम्म कहीं ना कहीं छोटी छोटी बिजनेस से ही हम वर्ल्ड वाइड जा सकते हैं, इस तरीके की बिजनेस से। हम्म
अगर हमारे देश में ये कम्प्लीटली बैन हो जाता है और दूसरे देश में ये कम्प्लीटली ये दौड़ रहा है, तो वो हमारे सिस्टम को, हमारी टेक्नोलॉजी सिस्टम को थोड़ा सा हार्म कर रहा है। एक संतुलित और संवैधानिक और युवा अनुकूल नीति ही देश, सरकार और युवाओं तीनों के हित में होना चाहिए। सो हम्म, बेसिकली मैं इसके जी। पक्ष में भी हूँ, विपक्ष में भी हूँ। हम्म, और बहुत स्पष्ट रूप से मोनाली जी आपने बात रखी, और दोनों ही बातें, कानून की जानकारी और इसके साथ साथ युवा क्या सोचते हैं उसकी समझ आपने यहाँ पर दिखाई। और यहाँ पर खासकर दो तीन पॉइंट्स जो आपने बोले, खासकर यहाँ पर जो स्किल बेस्ड गेम है उसको बढ़ावा देना चाहिए, और कंप्लीट ब्लैंकेट बैन से बचकर इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके एक ऐसा बनाया जाए जो इंटरनेशनल इकोसिस्टम के थोड़ा सा कंपैटिबल हो, जिससे कि भारत पीछे भी ना रह जाए ऑनलाइन गेमिंग में, लेकिन जो युवा है वो शिकार भी ना हो। कुछ इस तरह के जी। सजेशन आपने दिए। मैं आपका विशेष धन्यवाद यहाँ इंडिया न्यूज के प्रोग्राम पे करता हूँ। एडवोकेट मोनाली सागर, आपका धन्यवाद इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए और तमाम बातों को रखने के लिए, जिससे एक समझदारी पूर्वक एक ऐसा ये जो इकोसिस्टम बन सकता है ऑनलाइन गेमिंग का, जिससे युवा भ्रमित भी नहीं हो और दूसरी तरफ एक तरह से ब्लैंकेट बैन से भी बचा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी धन्यवाद जो दर्शक हमें देख रहे थे इंडिया न्यूज पर जुड़ने के लिए और ऑनलाइन गेमिंग पर इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और हमारे लिए पोस्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।